Hello everyone. Today we will discuss about uh, enterprise structure assignment. Assignment means we have to interlink all departments together and do server system. So come to SPRO, SAP reference IMG, then enterprise structure, then assignment. Assignment basically एक जो टर्म हम इसमें SAP में यूज करते हैं वो ये है कि एक तो आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनको आपने आपस में इंटरलिंक करना है, जॉइनिंग करनी है और जो मेन सर्वर है उसके साथ आपने इसको इंटरलिंक या जॉइनिंग करनी है। ओके। अच्छा, अब Right. यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन में जो मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया या डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम किया तो वो इस पर हम कन्फिगर करेंगे। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स की आपस में इंटर लिंक और जो मेन सर्वर है उसके साथ आपका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इंटरलिंक करना है, जॉइनिंग करना होता है। तो इसमें जो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए थे, जो डिपार्टमेंट्स हमने डिफाइन किए थे, जैसे उन्हीं डिपार्टमेंट्स को हम आपस में और कंपनी के जो मेन सर्वर है उसके साथ इंटरलिंक कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है असाइन कंपनी को टू कंपनी। अच्छा, ये इस तरह का एरर आ रहा है, ये मैंने स्पेशल लेक्चर कॉल करके फॉरवर्ड किया हुआ है। इसका सोल्यूशन ये है, आप यहाँ पे न्यू सेशन में आ जाएं, Yes, sir. एस SP12 एस एम एस SM. एम 12 और उसके बाद अच्छा, ये आमतौर पे एस4हाना जो है ये चूंकि क्लाउड सर्वर है तो इसमें काफ़ी इश्यूज और काफ़ी एरर्स भी आते हैं, तो आप लोगों ने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी अगर आपका सैपियंस है तो सर्च अप करें क्या सैपियंस का कोई डेटा लॉक तो नहीं, अगर लॉक है तो आप उसको डिलीट कर दें और उसके बाद सैपियंस का जो यूज़र नेम इसको रिमूव करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें और जो भी अदर देन सैपियंस के यूज़र आईडी जो लॉक हैं तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। अच्छा, ये जो एरर्स हैं अब यहाँ पे नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें, डिलीट एंड क्लिक ऑन सर्च। अब इसको आप सिलेक्ट ऑल कर दें, जस्ट डिलीट इट। कम बैक। ओके, असाइन कंपनी को टू कंपनी। अच्छा, जहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं होगा तो आपने पोजीशन पे जाना है, कम टू पोजीशन और B01 एंटर और यहाँ पे आप देंगे कंपनी कोड आपकी क्या है और B01 एंटर एंड सेव। जो भी आपकी कंपनी है होगी वही कंपनी कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। ओके, कम बैक। assign company code to credit control area, come to position company code OP01। याद रखिए कि जो भी आपसे कोड मांगेगा जस्ट वही कोड पुट करना है। जैसे कि अभी आपने क्लिक किया पोजीशन के ऊपर तो उसके बाद कंपनी कोड आपने आपसे मांगा तो जो आपने कंपनी क्रिएट की सिर्फ उसी का कोड देंगे और यहाँ पे आपका कोड था O CCA। एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। ओके, कम बैक। अच्छा, असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, ये भी आप स्किप कर दो क्योंकि हमने कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया को डिफाइन नहीं किया था। असाइन कंपनी को टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, कम टू पोजीशन OP01। अच्छा, FM OB चाहिए तो ओके OB यही था आपका कोड, एंट्रेंस से। अब ये तमाम चीज़ आपस में इंटरलिंक और कंपनी का जो मेन स्टफ है उसके साथ ये ज्वाइन हो रही है, इंटरलिंक हो रही है। ओके, Right. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज क्लियर, नाउ कम टू लॉजिस्टिक्स जर्नल। अच्छा, कंट्रोलिंग हमने नहीं किया तो आप इसको स्किप कर देंगे। असाइन प्लान को कंपनी कोड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्लान को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट का ये भी पर्पस है कि जब आप डेटाबेस में चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं तो वहाँ पे आप हर जो भी आपने जिस डिपार्टमेंट को असाइन किया होगा आप उस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं।
OB01 PLOB एंड एसएस वाटरिंग टैंक OB01। ठीक है, यहाँ पे OB01 लिखने का मकसद ये था कि अगर आपका कोड लेट से मिस हो जाता तो OB01 आपको एक बताता है कि भाई ये आपका कंपनी का कंपनी आपकी जो कंपनी कोड है उसका ये प्लांट कोड है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आप कोड्स को क्रिएट करते हैं साथ में कंपनी कोड भी लास्ट में मेंशन, ये कंपनी का जो फर्स्ट जो अल्फाबेट्स है वो लास्ट में मेंशन, जैसे कि GS हो गया और MM। ओके, कम बैक। अच्छा, यहाँ पे हम पोजीशन की बजाय न्यू एंट्री पे गए थे। असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट वेलेशन एरिया एंड डिवीजन, ये आप स्किप कर दें, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और लॉजिस्टिक्स को भी यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आप आ जाएं MM के ऊपर, मटेरियल्स मैनेजमेंट। असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज डिपार्टमेंट को कंपनी कोड के साथ असाइन करने। Here there is no any option of new entry, just click on position and give your company code POOB department OB01, enter and save and enter again. Now come back, assign purchasing organization to plan। आप परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ आपने इंटरलिंक कर देना। अब यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, POOB PLOB, enter and save, enter again. Now come back and necessary components are clear. Okay, now we have maintained important configuration in enterprise structure and come to next। अब हम यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह। वी हैव टू डिफाइन फिजिकल ईयर। लेकिन जब भी कोई भी बिजनेस या कंपनी बनती है उसका अपना एक फिजिकल ईयर मेंटेन होता है, यू बेटर नो। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली किसी फिजिकल ईयर की बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। हर कंपनी अपना जो है अलग मॉनिटर मेंटेन करती है, गवर्नमेंट सेक्टर का अलग होता है, और इवन कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री अपने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुताबिक अपना डिफरेंट बनाती हैं, फिजिकल ईयर को मेंटेन करती हैं। पाकिस्तान का सर स्टैंडर्ड जो है वो चल रहा है जून टू जुलाई, जुलाई टू जून, ऐसे ही सर? यस, गुड, गवर्नमेंट वेरी है। गुड। तो फिजिकल ईयर के बाद अगला स्टेप क्या होता है? पोस्टिंग पीरियड्स। पोस्टिंग पीरियड जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कंट्री में, जैसे कि आप यूरोपियन की बात कर लो, आप उसके अमेरिका की बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है पर वीकली आपकी जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज बाई वीकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, कुछ जो है मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, so we have to make some basic configurations in SAP Financial Accounting Global Settings. Come to Financial Accounting and then Financial Accounting Global Settings, and then you come to ledgers, and then maintain fiscal years and posting periods, maintain fiscal years variant। अच्छा, यहाँ पे हम अपना जो है ना कैलेंडर ईयर को अपना फिजिकल ईयर बनाएंगे। न्यू एंट्री और FO। सर काइंडली टेल एफओ मींस? अच्छा, F फॉर फिजिकल और फॉर O, यानी कि जो भी हम कोड्स बनाएंगे ना, तो जो आपकी एक्टिविटी होगी उन एक्टिविटी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट और जो कंपनी कोड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल F फॉर फिजिकल ईयर एंड O फॉर OB01। राइट। फिजिकल ईयर OB01। इससे ये होता है कि देखें काफ़ी क्लाइंट्स के मतलब कि वो कोड्स होते हैं, फिर वो सारे मिक्स अप हो जाते हैं, फिर वो मेरे लिए काफ़ी मसला बनते हैं। अच्छा, वी हैव टू ऑप्शंस, कैलेंडर ईयर एंड ईयर डिपेंडेंट। यू जस्ट क्लिक ऑन कैलेंडर ईयर। एक साल में 12 महीने और 4 मंथ आपके स्पेशल ऑडिट पीरियड्स। अच्छा, ये क्या है जनाब आपका फिजिकल वीक स्टार्ट? नो, जस्ट एंटर एंड सेव एंड एंटर अगेन।
अगर आप लोगों ने उसके ऊपर किया ना ईयर डिपेंडेंट, तो ईयर डिपेंडेंट का ये होता है कि आपको पहले अपना प्रॉपर जो मंथ है उसको डिफाइन करना है, और उसके बाद जो है वो काफ़ी इसमें ट्रबल आ जाती है, क्योंकि ये आपका जो एस है ना, ये एक लर्निंग वर्जन है, तो लर्निंग वर्जन में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको लिमिटेड प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनिशियली तमाम स्टूडेंट को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जस्ट वीडियो को फोकस करें इनिशियली। नाउ कम बैक। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जो भी आप, अच्छा यहाँ पे बैक एंड के ऊपर जो भी आपने चीज़ को डिफाइन करना है या मेंटेन करना है, उसके बाद आपने उसको फिजिकल ईयर के साथ, सॉरी अपने कंपनी कोड के साथ लाजमी सेंड करना है। असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट पोजीशन और भी 01 एंटर। फिजिकल ईयर क्या था आपका FO, एंटर एंड सेव। अच्छा, जो जो हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं काइंडली आप इनको नोट करें, ताकि आपको पता चले कि आपने इन चीज़ों को डिफाइन किया। ओके, कम टू पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड का आपको मैंने बता दिया कि ये बेसिकली टाइम फ्रेमवर्क होता है, जिसके मुताबिक आप अपना बताते हैं कि भाई आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो वीकली मेंटेन करनी है, बाई वीकली मेंटेन करनी है, मंथली मेंटेन करनी है। अंडरस्टूड? राइट। ओके, डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड्स। जहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करेंगे, टर्म आपको नज़र आएगी ओपन पोस्टिंग पीरियड्स। इन्वेंट्री PPVO। अब PPVO क्या है? P फॉर पोस्टिंग, सेकंड P फॉर पीरियड, P फॉर वेरिएंट और फिर OP। OP01 एंटर एंड सेव्ड। जो भी कोड्स आप क्रिएट करें आप उसको साथ नोट भी करते हैं। ओके, सेंड वेरिएंट्स टू कंपनी कोड पोजीशन OP01 वेरिएंट क्या था? WPV एंटर। अच्छा, आई थिंक आज का जो लेक्चर है ये बहुत जो है ना एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कल से इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी मतलब आप कल के लेक्चर से लेक्चर नंबर 4 से हम लोग इंशाल्लाह बाकायदा असाइनमेंट को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे आप ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अब ये एक नई चीज़ है, ये क्या होता है? अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जी सर। ये बताओ कि जो फिक्स्ड एसेट की एंट्री से क्या आप डेली उसको परफॉर्म कर सकते हैं फिक्स एसेट, या हर महीने आप फिक्स एसेट को परचेज कर सकते हो? फिक्स एसेट तो सर वो होते हैं ना जो स्टार्टअप में लिए जाते हैं ना, बेसिक जो ये होते हैं, ये बड़ी आइटम्स जो होती हैं, मेन जो है ना, जी जी। वो तो स्टार्ट ऑफ बिजनेस आई थिंक लिया जाता है वन टाइम ना। क्या आप उसको मंथली पोस्ट कर सकते हैं? या मंथली आप पोस्ट। यूँ समझे कि क्या आप फिक्स एसेट को हर महीने बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो? नहीं, वो तो आई थिंक क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है ना। एग्जैक्टली exactly। तो अच्छा, इसमें ना SAP के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपको इन ट्रांजेक्शन को फोकस करना हो। लेट्स से कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि भाई हम इसको मंथली मंथली या वीकली जो है वो पोस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि परचेजिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, परचेजिंग की ट्रांजैक्शंस आप डेली नहीं कर सकते, वो भी आपको स्टैंडर्ड होती है, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तब उसको ऑर्डर प्लेस किया जाता है। या जी फिर सर। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखा होता है कि भाई इतना आपको महाना रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपने महाना इतना जो है परचेज ऑर्डर प्लेस करना होगा।
सेकंड, कुछ लाइबिलिटीज़ की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप लाइबिलिटीज़ को हर महीने तो नहीं मतलब कि लोन ले सकते। इसी तरह से फिक्स एसेट है, आप हर महीने फिक्स एसेट के एंट्रीज नहीं पोस्ट कर सकते। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। या फिर एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि लेट्स से कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स करनी है वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क में करनी है। जैसे कि आपने देनी है सैलरीज देनी है, तो आप सैलरीज आपको पता है कुछ कंपनी जो हैं वो 30th बल्कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डेट ऑफ ईच एवरी मंथ उसको पे करती हैं, कुछ 5 को कुछ 10 को पे करती हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को भी आप मेंशन करते हैं। तो इन दोनों मकासद के लिए हम जो टर्म है उसको यूज़ करते हैं, उसका नाम है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, आप इसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि आपको मालूम है ये अकाउंट, यहाँ पे आप आ जाओ, न्यू एंट्री है ना ये। अच्छा, ड्रॉप लिस्ट, यहाँ पे आपके पास एसेट, कस्टमर्स, वेंडर्स, मटेरियल्स। लेट से क्या अगर आपने एसेट्स को सिलेक्ट किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 1000 से लेके 1900। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो ओपन होंगी। इसके अलावा इसके अलावा जो भी होगी ना 1901 से लेके 2000 तक, तो वो पोस्ट नहीं होंगी। यानी कि ये समझिए कि जिन जिन ट्रांजेक्शन की आपने पोस्टिंग करनी उनको यहाँ पे आपने एडजस्ट करने। अच्छा, आम तौर पे क्या होता है कि एससीपी इनिशियली आपको रेकमेंड करते हैं कि वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, तमाम अकाउंट टाइप की जो एंट्रीज है आप उसको वैलिड कर दें और यहाँ पे कोई नंबर ना दें, ओपन कर दें। तमाम ट्रांजेक्शन को आप फ्री हैंड देते हैं कि वो उनकी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगी। जब आपकी एससीपी के ऊपर कमांड डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद आप बेशक यहाँ पे अपनी मर्जी के इंस्ट्रक्शंस लगा दें, लिमिट्स लगा दें, यू नो लिमिट्स, कि भाई जब आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट में जो जिसकी लिमिट आपने लगाई होगी सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, जब लिमिट नहीं है तो कोई भी अकाउंट नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पे जो भी पीरियड होगा वो होगा टाइम पीरियड, मंथ या वीक। 01 जनवरी 2024, दिसंबर 2024, 13 20 25, 16 2025। अच्छा, ये तो आपका एक माली साल आ गया ना 24 का। और ये जो 4 महीने हैं ऑडिट के, वो हमेशा एक साल के बाद परफॉर्म किए जाते हैं, जिनको हमने मेंशन किया 13 to 16। तो जो ऑफिशियल आपका फिजिकल ईयर का जो एक टाइम फ्रेमवर्क होता है वो 16 ईयर्स का होता है। कुछ 16 मंथ्स का होता है, सॉरी मैंने ईयर्स का वर्ड यूज़ किया। कुछ 30 मंथ्स यूज़ करते हैं, कुछ 14 मंथ्स यूज़ करते हैं, कुछ 15 एंड कुछ मैक्सिमम जो है वो 16 तक जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनका जो ऑडिट पीरियड है वो 4 माह में कंप्लीट होता है, तो इस वजह से हमने इनको 4 माह का ऑडिट पीरियड और 1 साल का आपका जो आपका फाइनेंशियल पीरियड है उन दोनों को मिला के हम कहते हैं 16 ईयर्स आपका पोस्टिंग पीरियड और फिजिकल ईयर पीरियड। अंडरस्टूड? राइट। एंट्रेंस। ओके, now we have configured fiscal year, we have configured posting period variant. Now come to another important topic and that is document number ranges. Document number ranges से पहले आप सबसे एक सवाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई सीरियल नंबर ना मेंशन की गई हो? यस और नो? सर किस तरह से मैं समझ नहीं है किस तरह से आप कह रहे हैं। हेलो, यार एक मिनट, देखिए आप परचेज इनवॉइस बनाते हैं, आप कस्टमर इनवॉइस बनाते हो, आप कोई भी इनवॉइस बनाते हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो क्या परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस या कोई भी इनवॉइस आप बनाते हैं, क्या उसके ऊपर जो सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है या नहीं किया जाता? डेफिनेटली सब किया जाता है ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यानी कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो
उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका एक सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है। तो उस जिसमें इनवॉइसेस जनरेट होती हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो उन तमाम इनवॉइसेस की जो नंबरिंग है वो हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस में। ओके जी बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस से पहले आई वांट टू शो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये देखिए, आप आ जाए डॉक्यूमेंट, देन डॉक्यूमेंट टाइप, देन डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स। अच्छा देखिए, जिस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हम यूज़ करते हैं ए बी। अच्छा ए बी जो है जनरल एंट्री है, और ए बी के अंदर आपकी तमाम जो जनरल एंट्रीज हैं वो पोस्ट की जाती हैं, फाइनेंस की, अकाउंट्स की एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं। उसका हम नाम देते हैं ए बी डॉक्यूमेंट टाइप, ये याद रखिएगा। अच्छा, और इसका कोड क्या है 02, ये प्लीज़ नोट कीजिएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन, ए बी और 02। लेट मी चेक डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। आप लोगों के लिए मैं नोट्स बनाया था, याद नहीं कि वो मैंने कहाँ पे प्लेस किए हुए। एनीवे मैं चेक करके क्लास के बाद अगर वो मुझे नोट्स मिल जाते हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है एसेट पोस्टिंग। ये एसेट, फिक्स एसेट के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसका कोड क्या है 01। ए बी 01 आपका फिक्स एसेट, ए बी 02 आपका जनरल पोस्टिंग। अच्छा ये नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ कस्टमर इनवॉइसेस, कस्टमर पेमेंट 03, कस्टमर इनवॉइसेस 18 कस्टमर इनवॉइसेस, और कस्टमर डॉक्यूमेंट DA 16। ये आपने नोट की करनी। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाए डिफरेंट डॉक्यूमेंट मैनेजेस, गिव योर कंपनी कोड OB01, लिखून इन ट्रबल। अच्छा, जो नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ना, अच्छा जो नंबर आपको मैंने बताए थे, तो यहाँ पे उनको आप प्रॉपर मेंशन करेंगे, जैसे कि 01 2024 0001 2 0999। अच्छा ये नंबर सीरीज है जो आपकी है ना, वो जो इनवॉइसेस के ऊपर जो सीरीज नंबर आती है वो यहाँ पे आप मेंटेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट। डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद ये है प्लस इंसर्ट, यहाँ पे आप लिखें 02, यहाँ पे ईयर 2024 1000 1999। अच्छा, फिर उसके बाद इंसर्ट 16 2024 2000 2999। अच्छा, देन आप इसमें आ जाएं, आपने 18 को फोकस करने, 2024 3000 399। अच्छा, फिर आप आ जाएं 15 पे, ये वेंटरिन डॉक्यूमेंट है 2024 4000 399। एंटर एंड सेव। नो कम बैक। ओके, यहाँ तक हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, वी हैव टू डिफाइन अकाउंट ग्रुप, एंड वी हैव टू डिफाइन जेल अकाउंट। थैंक्स फॉर रिमाइंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड स्टडीज वेरिएंट। गुड। तो अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन आप आ जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हालांकि डॉक्यूमेंट में नहीं है, कम टू लेजर्स,
लेजे के बाद फीड्स, फीड के बाद डिफाइंड फीड स्टेटस वेरिएंट। अब ये क्या चीज़ है? देखिए जिस तरीके से आप एक बनाते हैं, लेट्स से कि आप एक इनवॉइस बनाते हो, वेंडर यस सर। इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस को बनाने के लिए उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? डेट, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, वेंडर नेम, वेंडर कोड, अमाउंट, करेंसी, पेमेंट टर्म्स, इनकम टर्म्स, और उसके अलावा और क्या होता है, और टाइम फ्रेमवर्क। ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप लाजमी उसके अंदर मेंशन करते हो। अगर इन पैरामीटर्स को आपने फिलअप कर दिया तो आपका जो वेंडर इनवॉइस है वो वैलिड कंसिडर की जाती है। तो इसी राइट। तरीके से जो आपके इनवॉइसेस हैं, चाहे कस्टमर इनवॉइस हो, वेंडर इनवॉइस हो, कस्टमर डॉक्यूमेंट हो, वेंडर डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उन तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उन ऑप्शंस की कंट्रोलिंग को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ये याद रखिएगा जब आप इंशाल्लाह परचेज ऑर्डर डिफाइन करेंगे, तब इसके लॉजिक समझ आएगी। जब आप पेमेंट इनवॉइस को क्रिएट करेंगे तब आपको इसके प्रॉपर लॉजिक समझ आएगी। ये प्लीज़ नोट कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप कंसर्न डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तब आपको वो हेल्प आउट करती है, तब आपको उसकी प्रैक्टिकल लॉजिक अंडरस्टैंड होती है। ओके। यस। अच्छा, इसका तरीका देखिए, यहाँ पे कोई न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जो है, जो सबसे पहले जो फीड स्टेटस वेरिएंट है इसको आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी एज कर दें, और यहाँ पे इसको अपना वो नाम दे दें, स्टेटस और भी 01, एंटर। और सॉरी, इसको भी आप चेंज कर दो, एफ एस स्टेटस, फीड स्टेटस एफ एस टी ओ, उसके बाद एंटर, देन कॉपी ऑल, देन एंटर अगेन। अब उसके बाद फिर आप इसको सेव कर लें, देन एंटर। अच्छा, आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेलेक्ट, क्लिक ऑन ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये डिपार्टमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जनरल आ गया, आप जनरल डेटा पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, इस पर क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये तीन ऑप्शन है आपके पास, सप्रेस है, रिक्वायर्ड और ऑप्शन एंट्री। सप्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने एक वेंडर इनवॉइस को क्रिएट करना है तो उसमें ड्यू डेट आपका कंपलसरी होगा, अगर आपने यहाँ पे वो किया है, और पेमेंट टर्म्स आपकी कंपलसरी होंगी। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं ना ऑप्शन पे, तो बेशक आप उसमें ड्यू डेट मेंशन करें या ना करें तो आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर आपने उसको सप्रेस में कर दिया तो जब तक पेमेंट टर्म्स मेंशन नहीं करेंगे, जब तक आप ड्यू डेट मेंशन नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ओके। राइट। अच्छा, डेटा सेट। नाउ कम टू assign company code to feed status variant. Again, come to content SM30। इसको, अच्छा, इसको हम कहते हैं टी कोड। ये जो है ना, ये तमाम ये टी कोड हैं। टी कोड मीन ट्रांजैक्शन कोड। ये फास्टेस्ट वे होता है आपका जो कंसर्न परफॉर्मेंस को ओपन करने के लिए। रिमूव दिस, क्लिक ऑन दिस। अच्छा, इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, डिलीट इट। नाउ assign company code to feed status variant. Position company code OB01। फीड स्टेटस क्या था आपका? FSTO। एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। So today we have configured assignment number 1.
Number 2, fiscal year. Number 3, posting period variant. Number 4, document averages. And number 5, feed status variant. Okay. Right, sir. Tomorrow, inshallah, we will discuss about what is chart of count. ये ज़रा देख लें कल का इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा चार्ट अकाउंट क्या होता है, उसके बाद अकाउंट ग्रुप क्या होता है, एंड देन जिल अकाउंट क्या होता है। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह फर्स्ट असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। Right, sir. ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? सर बस उसमें ये था कि मैंने भी जो लास्ट लेक्चर था ना उसमें प्रैक्टिस की थी, तो उसमें बस 3-4 क्वेश्चंस मेरे सामने आए थे, बट कुछ तो फिर साथ साथ क्लियर हो गए हैं वर्किंग के साथ ना। एक तो मतलब मुझे पहले स्टार्ट में ओके, पूछ अभी लेना चाहिए उसको था हम कि डिस्कस ये करते हैं। लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग एंड देन आई टेक योर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। राइट